भगवान का नियम इधर उधर नहीं हो सकता है, लेकिन यदि कोई भरत जैसा स्नेही संत मिल जाए तो भगवान सारे नियमों को ताक पर रख देते हैं और भक्त की प्रधानता देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। देवता लोग गए गुरु जी से कहने लगे कि कुछ करिए, नहीं तो हमारा पूरा काम जो है चौपट हो जाएगा। क्योंकि न राम जी भरत जी को छोड़ रहे हैं, न भरत जी राम जी को छोड़ रहे हैं। क्यों? भरत जी के मन में बड़ी व्यथा है भगवान को इस रूप में देख करके कि मेरे कारण ही मेरे भैया बनवासी वेश में हैं। और राम जी के मन में भी थोड़ा बोझ था कि जब मैं चला था घर से तो भरत का दर्शन नहीं हुआ था, संत का दर्शन नहीं हुआ था। तो राम जी भी बड़े प्रसन्न हैं, भरत जी भी बड़े प्रसन्न हैं मिल करके, पर देवता लोग बड़े परेशान हैं। गुरु जी से जाकर के कहा, देव गुरु बृहस्पति से जाकर के देवताओं ने कहा कि कुछ करिए, नहीं तो सारा काम चौपट हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति ने समझाया कि सुनो, तब किछु कीन राम रुख जाना। उस समय जो कुछ भी हुआ था, कई की बुद्धि बिगड़ गई, राम जी बन गए, ये सब राम जी की इच्छा थी, हमारी तुम्हारी इच्छा नहीं थी, ये राम जी की इच्छा थी। लेकिन अब की बार यदि कुछ उल्टा पुल्टा करोगे ना, तुलसी बाबा कहते हैं, जो अपराध भगत कर करई, 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 राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई। बोले उस समय तो तब किछु कीन राम रुख जानी। उस समय में भगवान को भी थोड़ा बुरा लगा था कि विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बरही अभिषेको। लेकिन अब की बार यदि कुछ उल्टा करोगे तो राम रोष पावक सो जरई, भगवान की क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो जाओगे। इसलिए राम और भरत मिल रहे, उस बीच में बाधक न बनो, साधक बनो। देवता लोग अपने मन को समझाए, शांत हुए। लक्ष्मण जी बड़े बेहबल होकर के भरत भैया से मिल रहे हैं कि मैंने ऐसे संत के प्रति उल्टा सोचा। शत्रुघ्न लाल जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, सीता जी के चरणों में भरत लाल जी दंडवत प्रणाम करते हैं, सभी गुरुजनों से भगवान मिलते हैं। भरत जी ने कहा कि भैया हमारे साथ गुरु जी भी आए हैं, माताएं भी आई हैं और सारे प्रजा लोग भी आए हैं। भगवान जैसे सुनते हैं कि सारी प्रजा लोग आए हैं, माताएं आई हैं, गुरुजन आए हैं, तुलसी बाबा लिखते हैं, चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। भगवान की गति तीव्र हो गई, ठाकुर जी जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। जैसे गुरुजनों को देखा, दूर से ही दंडवत प्रणाम किया, गुरुजनों ने उठा करके हृदय से लगा लिया और अपने सखा निषाद राज से भी भगवान मिलते हैं। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनुम ही लुठत स्नेह समेता। माताओं को इस अवस्था में देख करके
बड़े दुखी होते हैं भगवान। पहले तो भैया भरत से मिले, शत्रुघ्न से मिले, गुरु जी से मिले, लेकिन जब माताओं से मिलने की बात आई तो भगवान सबसे पहले कैकेयी से मिलते हैं। प्रथम राम भेटे कैकेयी, भगवान पहले कैकेयी से मिलते हैं। सरल शोभाय भगते मति भे, सभी माताओं को मिलकर के भगवान समझाने लगे कि माँ, इसमें किसी को दुख नहीं करना चाहिए कि क्या से क्या हो गया, ये तो विधाता की इच्छा थी, विधाता के प्रतिकूल हम कुछ भी नहीं कर पाते। समाचार पता चला कि पिताजी इस संसार में नहीं रहे। एक क्षण तो सबको बड़ी प्रसन्नता मिली, एक दूसरे से मिलकर के, दूसरे क्षण सब दुखी हो गए। भगवान उस दिन पूरे दिन जो है उपवास करते हैं, स्नान करते हैं और अपने पिता को पिंडदान करते हैं। श्रीमद् रामचरितमानस में तो वर्णन नहीं है ये बात कि भगवान ने कैसे पिंडदान किया है, लेकिन अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है कि भगवान ने इंगुदी नाम के फल का पिंडदान किया है। और सभी मंत्रियों को, गुरुजनों को, माताओं को, पुरजनों को भगवान ने यथास्थान ठहराया है। आप लोग थोड़ा शांत होकर के बैठे। कुछ बहनें, कुछ माताएं आगे बैठी है जो कथा में थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए निवेदन करेंगे कि आप शांति पूर्वक बैठिए। जैसे कोल भील को यह पता चला कि भगवान के भाई, भगवान के माताजी, हमारे राम के अपने घर के लोग आए हैं, तो कोल भील फल फूल लेकर के आते हैं और कहते हैं, तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जोग न भाग हमारे। कोल भील कहते हैं कि तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, आप लोग हमारे पाहुन हैं, अतिथि हैं, आप वन में आए हैं और हम वनवासी हैं, आप राजकुमार हैं। आप लोग बड़े घर से हैं और हम लोग तो वनवासी हैं। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, पर सेवा जोग न भाग हमारे। लेकिन हम तो वनवासी हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं कि हम आपकी सेवा कर सकें। यह हमार अति बड़ी सेवकाई, ईंधन पात किरात मिताई। हमारा सबसे बड़ा सेवा तो यही होगा कि हम जो है, हमारे पास जो भी चीज उपलब्ध है उससे आपकी सेवा करें। देव काह हम तुम्हें गोसाई, हे गोसाई, हे स्वामी, हम आपको भला क्या दे सकते हैं? ईंधन, लकड़ियां दे सकते हैं, कंदमूल फल दे सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं दे सकते। हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी क्या? यह हमार अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बसन, लेहिन बासन बसन चुराई। आपका वस्त्र नहीं चुरा लेंगे, आपका बर्तन नहीं चुरा लेंगे, हमारे लिए यही सबसे बड़ी सेवा होगी। क्योंकि हम लोग तो छोटे लोग हैं, हम लोग का जीवन तो ऐसे ही बीतता है। हम लोग कुटिल हैं, कुचाली हैं, कुमति है। भगवान इस बात को सुनने के लिए तरसते रहते हैं। और सुनिए सरकार, हमारे मन में सपने में भी धर्म की बात कभी नहीं आ सकती थी। सपने हो धर्म बुद्धि का सखाऊ,
हम लोग वन में रहने वाले हैं, चोरी करके उसका पैर काट करके उसका फल तोड़ करके जीवन यापन करते हैं। सपने हो धर्म बुद्धि कसकाओ, यह रघुनंदन दर्श प्रभाव। ये तो भगवान के दर्श का, भगवान के दर्शन का फल है कि हमारी बुद्धि भी थोड़ी पवित्र हो गई। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। जब से भगवान का चरण कमल हम वनवासियों के बीच में आया है, हमारा दुख मिट गया, दोष मिट गया। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, चारों तरफ से भगवान के अपने परिवार के लोग हैं और कोल भील वनवासी हाथ जोड़ करके यह प्रार्थना कर रहे हैं। मानो जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता से अपने मन की बात बताता है, ऐसे कोल भील भी भगवान के सामने सभी पुरजनों को अपने मन की बात बताते हैं। सीता जी के मन में विचार आया कि बहुत दिनों के बाद सभी सासू मां एक जगह पधारी है। सी सास प्रतिवेश बनाए, जितनी सासू है उतना रूप धारण करके सीता जी सबकी अलग अलग सेवा करती है। दिन बीतता गया, सब मन में यह विचार कर रहे हैं कि कैसे भगवान को कहूं कि हम लोग क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। पर कोई किसी से कुछ कहता नहीं। एक दिन भरत जी ने साहस करके गुरुजनों के चरणों में, वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपार। विप्र महाजन सचिव सभा, जुरे सभासद आय। भरत जी गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करके उनकी आज्ञा प्राप्त करके यथास्थान पर बैठते हैं। सभी पुरजन पुरवासी आते हैं। विचार होता है कि भगवान को किस विधि से कहा जाए कि अब आप अयोध्या चलिए अथवा यहीं आपका राज्याभिषेक की तैयारी होगी। सब आपस में विचार करते हैं कि किसी प्रकार से भगवान को कह तो दूं, लेकिन कहेगा कौन। भगवान बैठे हुए हैं। इसी समय एक दूत ने आकर के सूचना दिया कि जनकपुर से जनक जी महाराज भी आए हैं। सबका मन थोड़ा हल्का हुआ। जनक जी आते हैं। सभी कुमार ने उठ करके जनक जी के चरणों में प्रणाम किया। जनक जी यथास्थान पर बैठते हैं। सबने कहा कि अब हम सबके पिता तुल्य गार्जियन जनक जी आ गए हैं, तो अब यही अगुवाई करेंगे सभा की। इनकी अध्यक्षता में ही आगे का बात विचार होगा। जनक जी ने कहा, नहीं महाराज वशिष्ठ जी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, ब्रह्मर्षि, आप सबके हमारे भी गुरु हैं, आप सबके गुरु हैं। भगवान एक तरफ राम जी बैठे हैं, सामने भरत जी बैठे हैं, लखन लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी, तीनों माताएं, गुरुजन, जनक जी सब बैठे हुए हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत विनय सादर सुनिया, करिए विचारी बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोर। वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत विनय सादर सुनिए। भरत जी के विनय को सभी लोग विनय पूर्वक सुन लीजिए और करिए विचारी बहोरी, फिर उस पर विचार करिएगा। पंडित जी क्या कर रहे हैं? देखिए आपका मोबाइल,
उधर घुमाइए, रख दीजिए ऐसे, नहीं तो वहां रख दीजिए, वहां रखिए, साइड में रखिए। भरत विनय सादर सुनिय, करिए विचारी बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृप ने निगम निछोड़। 4 प्रकार के मत होते हैं, साधु मत होता है, लोक मत होता है, राज मत होता है और वेद मत होता है। इन चारों मत पर ही समाज और संसार टिका हुआ है। कुछ परंपराएं ऐसी होती है जो वेद से प्राप्त नहीं है, लोक मत है, अपना लोक व्यवहार है, गांव घर में, समाज में, परिवार में होता चला आ रहा है। कुछ मत ऐसे हैं जो लोक में नहीं होता है पर शास्त्र में उसका वर्णन है। कुछ मत राजाओं के अपने निजी मत होते हैं और कुछ साधु संत के अपने मत होते हैं। तो कहते हैं भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोर। करब साधु मत लोक मत, नृपने निगम निछोर। पर भरत जी कुछ बोल ही नहीं रहे। तब मुनि बोले भरत सना, सब संकोच तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सना, कहूँ हृदय के बात। भरत जी आप अपने हृदय की बात भगवान को बताइए, आप चाहते क्या है? भरत जी कहते, भरत जी ने देखा कि सारा भार गुरु जी ने मेरे सिर पर रख दिया है, अब हम ही को बोलना है। विधि न सहयो सके मोर दुलारा। मैं अपने बारे में क्या ही कहूं, विधि न सहयो सके मोर दुलारा। विधाता ने तो हमको सबका बैरी बना दिया, मेरे कारण सारा अनर्थ हुआ। अब मैं कौन सा मुंह लेकर के कुछ कहूं। मही सकल अनर्थ कर मूला, सो सुनी समुझ सही सब सूला। इस संसार में कौन ऐसा प्राणी होगा जिसे श्री सीताराम जी प्यारे नहीं होंगे मुझे छोड़कर। भरत जी कहते हैं कि मुझे छोड़ करके संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा जिसको श्री सीताराम जी प्यारे नहीं होंगे। एक मैं ही अभागा रह गया था कि भगवान के वन गमन का कारण बना। महात्माओं ने समझाया कि देखो भरत, किसको दोष मत दो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो तुम्हारे बारे में गलत सोचेगा, जाई लोक परलोक नसाई। जो भरत और भरत के मां के विषय में गलत सोचेंगे, कहते हैं जाई लोक परलोक नसाई, उसका लोक भी समाप्त हो जाएगा और उसका परलोक भी समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि भरत के कारण ही, कैकेयी के कारण ही भगवान श्री सीताराम जी का चरित्र जो है इतना उज्जवल हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। भरत जी ने कहा कि हम तो यही चाहते हैं कि हम दोनों भाई वन में रह जाएं और राम जी और लखनलाल जी अयोध्या लौट करके अयोध्या का राजकाज संभाले, यही हमारी प्रार्थना है। भगवान तो एक क्षण के लिए कहते हैं कि भरत तुम जो कहोगे मैं वो मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन भरत जी ने मन में विचार किया कि वो प्रेम भी कैसा प्रेम जो अपने स्वार्थ के कारण
अपने स्वामी के व्रत को भंग कर दिया जाए। सो भरत जी ने कहा, नहीं सरकार, आपकी जैसी आज्ञा होगी, आपका जैसा आदेश होगा, हम वही करेंगे। क्यों? क्योंकि सीता पति सेवक सेवकाई, कामधेनु से शरीर सुहाई। हम आपकी सेवा करेंगे, इसी में हमारा स्वार्थ छिपा है। मतलब आपकी सेवा ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। भरत जी के ऐसे सुंदर भाव को सुनकर के सबने कहा, साधुवाद साधुवाद। राज्याभिषेक की बात जब कही गई तो भगवान ने वचन दिया कि हम आएंगे 14 वर्ष के बाद, तब राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक की जितनी सामग्री थी सबको एक कूप में डाल दिया गया। उस कूप का नाम लोग आज भी कहते हैं भरत कूप। आज भी चित्रकूट जब आप जाएंगे तो उसमें उस चित्रकूट में भरत कूप है और उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। अब तो थोड़ा रख रखाव अच्छा हो गया है। आप जब भी कभी चित्रकूट जाइएगा तो भरत कूप का दर्शन अवश्य करिएगा और कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा जरूर लगाइएगा, क्योंकि कामदगिरि पर्वत का अर्थ ही है जो कामना की पूर्ति कर दे। आप जिस भाव से जाएंगे, एक संत कह रहे थे, यदि 6 महीना तक कोई भी व्यक्ति कामदगिरि के निकट निवास करे तो उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जैसे भरत जी को भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, जैसे और भी संतों महात्माओं को भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, उसी प्रकार से जो कामदगिरि के निकट निवास करते हैं, कामदगिरि उनके मन की कामना को पूरा करते हैं और उसे भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणारविंद में प्रेम पद प्राप्त होता है। आप चित्रकूट जाइए तो इन 2 स्थान का दर्शन अवश्य करिएगा, भरत कूप का और कामदगिरि पर्वत का। बड़ा आनंद आएगा। सुनैना ने जब यह देखा कि भरत का इतना भाव उत्तम है, सुनैना मैया कहती हैं जनक जी से कि मुझे भरत के चरित्र के विषय में बताइए कि भरत इतने श्रेष्ठ कैसे हैं। जनक जी कहते हैं कि अमित महा महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। भरत की महिमा संसार में कोई नहीं जानता, केवल भगवान जानते हैं। लेकिन भगवान की वाणी में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि भगवान भरत की कथा को कह सके। क्यों? क्योंकि ये एक प्रसंग है कि जब तीर्थराज प्रयाग में भगवान श्री सीताराम जी गए थे और संगम जी के जल में डुबकी लगा रहे थे, उसी समय भरद्वाज ऋषि ने राम जी से कहा कि आप संकल्प करिए संगम में स्नान करने का। हम लोग भी तीर्थ जाते हैं तो संकल्प करते हैं। राम जी जैसे हाथ में जल लिए और भरद्वाज ऋषि मंत्र पढ़ा रहे हैं और जैसे कहे कि आर्यावर्ते देशांतर्गते भरत खंडे, भारत वर्षे भरत खंडे, जैसे कहा तो भरत का नाम सुनते ही भगवान को समाधि लग गई थी। इसीलिए तो जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम स्नेही। भरत के जैसा भगवान का स्नेही भला और कौन हो सकता है। और भगवान के स्वभाव को भरत जी भली भांति जानते हैं। अमित महा महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। राम जी जानते हैं तो हैं, लेकिन बखान नहीं कर सकते, क्योंकि भरत का भाव ही ऐसा है। जैसे कृष्णावतार में गोपी का स्मरण करके, ब्रजवासियों का स्मरण करके भगवान कृष्ण को समाधि लग जाती थी, डूब जाते थे, उसी प्रकार रामावतार में भगवान भरत को स्मरण करके भाव जगत में डूब जाते हैं, बह जाते हैं। भगवान को दया आ गई भरत के ऊपर।
राम जी ने बहुत समझाया कि देखो, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि 14 वर्ष के लिए तुम अयोध्या का राज्य संभालो, लेकिन ध्यान रहे कैसे राज्य संभालना है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, आलय पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया माने घर का मालिक। आजकल भी हम लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं, वार्ड मेंबर चुनते हैं, पंचायत समिति के सदस्य को चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुंह के समान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाता तो मुंह है, लेकिन पालन हर एक अंग का होता है। पालें पोषल पोसें सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। उसी प्रकार मुखिया को भी होना चाहिए